मीटिंग चल रही है और अब ईरान के हाथ एक बहुत बड़ी रिपोर्ट लग चुकी है। ईरान के हाथ जो रिपोर्ट लगी है उसमें पता चला है कि यूएई ने भी ईरान पर हमले किए थे और नेतन्याहू इस दौरान यूएई पहुंचे थे और वहां पर उनकी मीटिंग हुई थी। पूरी खबर समझेंगे, भरत जी हमारे साथ मौजूद है। भरत जी, अब यूएई का भी हाथ ईरान पर हमले में शामिल आ रहा है और एक और बहुत अहम खबर निकल करके आ रही है कि अमेरिकी बेड़े के MQ-9 जो ड्रोन हैं उनका बहुत बुरा हश्र हुआ है इस युद्ध के दौरान और 1/3 माल खाने से इनका माल गायब हो चुका है आज की तारीख में। लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे सबसे पहले जिसका जिक्र आपने किया, अल जजीरा इंग्लिश के हवाले से खबर निकल करके सामने आई कि इजरायली PM नेतन्याहू जो हैं वो सीक्रेटली चुपके से गुप्त तौर पर वो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात गए थे और जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद उनसे जो है वॉर के दौरान ही उनसे मुलाकात की थी। ये यहाँ पर बतलाया जा रहा है ड्यूरिंग द वॉर ऑफ ईरान हिज ऑफिस हैज़ अनाउंस्ड, उनके ऑफिस ने अनाउंस किया। ये बात यहाँ पर बताया जा रहा है अल जजीरा की तरफ से। जैसे ही ये खबर सामने आई कि नेतन्याहू इन्वॉल्व थे इस वॉर के दौरान और नेतन्याहू के संपर्क में था यूएई वॉर करने के लिए, ईरान के ऊपर हमले करने के लिए, वैसे ही ईरान के भीतर खलबली मच गई। ईरान अभी तक जो कह रहा था कि हम अपने मुस्लिम राष्ट्रों के लिए सॉफ्ट हैं, जितने भी मुस्लिम ममालिक मुल्क हैं उनके ऊपर हमले नहीं करते हैं। लेकिन अब जब यूएई की इसमें भागीदारी नज़र आ रही है कि सिर्फ और सिर्फ इजराइल हमला नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ अमेरिका हमला नहीं कर रहा था, यूएई भी एक ऐसा देश था जो हमारे ऊपर हमले कर रहा था। ये ईरान को जैसे ही बात मालूम चली, अरागची का बयान सीधे तौर पर सामने आया और यहां पर अरागची ने, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा कि यूएई वाज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट द तेहरान अकॉर्डिंग सेमी ऑफिशियल मेहर न्यूज एजेंसी। और यहां पर इन्होंने कहा है कि इनको जब ये बात पता चल गई तो इन्होंने हैरानगी जताई और इन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करने की बात कही। और उसके बाद यूएई की तरफ से ये कहा गया, खंडन आ गया, यूएई की तरफ से कहा गया कि यूएई डिनाइड विद हिज बीइंग सर्कुलेट रिगार्डिंग टू द विजिट बाय द इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑन द रिसेप्शन ऑफ एन इजरायली मिलिट्री डेलीगेशन, यानी इजरायली मिलिट्री डेलीगेशन के भी उनसे मिलने और उनका यहाँ आने, यानी नेतन्याहू का यूएई आने, दोनों बातों का हम खंडन करते हैं, दोनों फर्जी बातें हैं, दोनों फेक बातें हैं, ये यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहा है यूएई। और यूएई ने इसका तुरंत तत्काल में खंडन किया। और दूसरी तरफ एक खबर निकल करके आई है कि यूएस एयरफोर्स के जो MQ-9 फ्लीट के जो यहाँ पर ड्रोन्स हैं, इन ड्रोन्स का जखीरा इनके पास जो है बहुत तेज़ी से ख़त्म हुआ है। और यहाँ पर इसका हिंदी तर्जुमा मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी तर्जुमा ये है कि कहा यह गया है कि जो MQ-9 ड्रोन्स हैं वो 50 मिलियन पर यूनिट पेंटागन की तरफ से ये बताया गया है कि इनके ड्रोन्स 1/3 ड्रोन्स इस युद्ध में ख़त्म हो गए हैं। और आज की तारीख में टोटल कुल ड्रोन्स की संख्या है वो 135 ड्रोन इनके पास बचे हुए हैं और 54 ड्रोन जो है वो कम है, यानी मार गिराए गए हैं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है अमेरिका के हवाले से, अमेरिका के जो पत्रकार हैं उनके हवाले से ये बात यहाँ पर बतलाई जा रही है। और इससे ये साबित होता है कि अमेरिका को इस युद्ध के भीतर कितना नुकसान, हिंदी तर्जुमा में बता देता हूँ। ईरान में अमेरिकी वायुसेना ने अपने MQ-9 बेड़े का 1/3 हिस्सा खो दिया है। एयरफोर्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हुए नुकसान के बाद अमेरिका के MQ-9 रिपर विमानों की संख्या घटकर 135 रह गई है, जिससे बेड़ा और निर्धारित राष्ट्रीय मानक से 54 विमान कम हो गए हैं। यही बात मैं आपको अभी बतला रहा था कि इनके 54 MQ-9 ड्रोन कम है, यानी कि अब ये बात सामने आ रही है कि क्या ईरान ने 54 ड्रोन मार गिराए, क्या इनके 54 ड्रोन ईरान ने ख़त्म कर दिए। और अगर ऐसी बात है तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़ी विजय है कि अमेरिका के 154 ड्रोन मार गिराए। और दूसरी तरफ करंट न्यूज़ के हवाले से खबर निकल करके आई, IRGC के जो कमांडो हैं उन्होंने एक जहाज़ जो है, एक टैंकर जो है उसको सीज किया है यूएई के पास में। और ये जो है
ये ईरानियन पोर्ट की अंदर की तरफ IRGC स्कॉट करके ले करके जा रही है। ये खबर निकल करके सामने आ रही है। और एक खबर और निकल करके आई, क्या विसल एंकर्ड 138 नेचुरल नॉटिकल माइल नॉर्थ ईस्ट ऑफ फुजैरा वाज इसके कहने का मतलब है फुजैरा की तरफ जो है 38 नॉटिकल माइल पर एक जहाज़ जो है वो ले करके जाया जा रहा है, वो यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। और ये भी कहा गया कि फ्लाइट रडार डेटा के मुताबिक जब देखा गया तो US एयर फोर्स के जो जहाज़ हैं वो उसके ऊपर उसी टाइम बीन के दौरान जो है मंडराते हुए देखे गए। तो क्या US मिलिट्री उसके ऊपर कब्जा कर रही है, क्या हो रहा है, वो स्पष्ट होके सामने नहीं आया। और दूसरी तरफ एक बड़ी खबर सामने निकल करके आई। बड़ी खबर ये रही कि पाकिस्तान ने एक फतेह 4 जो मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, उसका जो है आज वो टेस्ट किया है। और यहाँ पर फुटेज दिखाई दे रही है, पाकिस्तानी आर्मी यहाँ पर दिखाई दे रही है। RT के हवाले से ये खबर बताई जा रही है। जी बिल्कुल दोस्तों, देखिए अब जो है जो तैयारियां हैं वो पूरे तौर पर सामने आ रही हैं और ईरान के हाथ अब ये बहुत बड़ी रिपोर्ट लग चुकी है, क्योंकि UAE का इसमें अब साफ तौर पर नाम शामिल हो गया है कि UAE ने नेतन्याहू से मीटिंग भी करी थी, नेतन्याहू वहां पर पहुंचे हुए थे और इसी दरमियान जब ये युद्ध चल रहा था और UAE ने भी ईरान पर हमला किया था। लेकिन अब्बास अरागची ने इसको लेकर अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि बहुत ही चौंकाने वाला है कि UAE ने भी हम पर हमला किया था और जब हम उसको हम मदद करने के तौर पर भी देख रहे थे कि हम अपने मिडिल ईस्ट के देशों को छोड़ देंगे, लेकिन तब उन्होंने भी हमको धोखा दिया। इसको लेकर अब्बास अरागची ने अपना जो ट्वीट किया है वो भी कर दिया है। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा UC। शुक्रिया।